हेलो दोस्तों, आज है 29 मई 2024 बुधवार का दिन। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, माताओं और बहनों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आई है, काम की खबरें। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छठे चरण में हुई वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी हो गए। 58 सीटों पर 63.37% मतदान हुआ है, यानी लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हुए मतदान के फाइनल आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। 58 सीटों पर 63.37% वोटिंग हुई है। और इस लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला है। पिछले 35 साल में सबसे अधिक मतदान हुआ है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि वोटर टर्नआउट कितना रहा। और मुश्किल की घड़ी में पापुआ न्यू गिनी की मदद करने के लिए भारत आगे आया है और 8 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। आपको मालूम होगा, पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मच गई और जान माल का भारी नुकसान हुआ है। और ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में पापुआ न्यू गिनी की मदद करने के लिए भारत भी आगे आया है। मदद के लिए भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। ये राशि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयास के लिए दी जा रही है ना। और बड़ी खबर जो अलर्ट करने वाली सामने आ रही है, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक बड़ा दावा किया है, फिर कोरोना जैसी महामारी आना तय। बोले कि दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं, जनता इसे चुनावी मुद्दा बनाए। ब्रिटिश सरकार के पूर्व चीफ साइंटिफिक एडवाइजर पैट्रिक वोलेंस ने एक और महामारी की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय के बाद एक और महामारी का आना तय है। पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार ने आने वाली सरकार को इस पर ध्यान देने की सलाह दी है। वहीं एक और अलर्ट करने वाली खबर है कि कोरोना के बाद चीन ने एक नया खतरनाक वायरस बनाया है, 3 दिन में जान जा सकती है। चीन हेबई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक और खतरनाक वायरस तैयार किया। साइंस डायरेक्ट पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक ये नया सिंथेटिक वायरस इबोला वायरस की तरह काम करता है। इस शोध के नतीजे भले ही डरावने वाले लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे इबोला वायरस की रोकथाम और इलाज के लिए नई दवाइयां बनाने में मदद मिल सकती है ना। और राफा हमले को लेकर इजराइल पर भड़का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। ईयू ने टास्क फोर्स भेजने का ऐलान किया है। गाजा में राफा शिविर पर इजराइल के हवाई हमले की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कड़ी निंदा की है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक दुखद गलती माना है। बड़ी खबर है, भारत फ्रांस से खरीदेगा 26 राफेल मरीन फाइटर जेट, 50,000 करोड़ रुपए में डील होगी। इंडियन नेवी की ताकत और मजबूत होने वाली है। भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है ना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भारत में खत्म हो जाएंगी 15 नौकरियां। सबसे पहले प्रभावित होंगे ये सेक्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को आप जानते ही हैं, और इसी एआई के कारण लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। और इस तरह की बातें लंबे समय से तो हो रही हैं। अभी हाल ही में एलन मस्क ने भी चिंता जताई थी। एआई टूल इंसानों की जगह तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अब ओपन एआई के चैट टूल चैट जीपीटी ने बताया कि भारत में आने वाले समय में कौन कौन सी नौकरियां एआई की वजह से खतरे में है। पहली नौकरी डाटा एंट्री क्लर्क की होगी, जो एआई के कारण खत्म होने के कगार पर रहेगी। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डेटा एंट्री का काम एआई इंसानों के मुकाबले बेहतर और फास्ट कर सकता है। इसके अलावा टेली मार्केटर, कस्टमर केयर, मार्केट रिसर्च और कॉपीराइटर की नौकरियां भी चैट जीपीटी खत्म कर देगा। इसके अलावा ग्राफिक्स डिजाइन की नौकरी भी चैट जीपीटी के कारण खतरे में है। वहीं न्यूज रिपोर्टर की जॉब भी एआई ले लेगा आने वाले समय में। इस तरह के अपडेट्स आए हैं ना। और बड़ी खबर है, आरबीआई ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वेबसाइट भी लॉन्च की है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री आसान होगी। आरबीआई के इस नए मोबाइल ऐप के जरिए खुदरा निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अब अपने मोबाइल फोन पर ही मोबाइल ऐप का उपयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है। साथ ही प्रभा पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। प्रभा पोर्टल की भी शुरुआत हो गई है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न नियामकीय मंजूरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएगा, है ना। और एक और बड़ी खबर है कि बैंक की लापरवाही से ग्राहक के लॉकर में चोरी हो गई। लेकिन अब आपको बता दें कि बैंक को 56 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एक बैंक शाखा में करीब 3 साल पहले लॉकर तोड़कर चोरी करने के मामले में राजस्थान के सिरोही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक की लापरवाही के कारण चोरी होना मानते हुए 2 लॉकर धारकों को 56 लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित अदा करने के लिए बैंक को आदेश दिया। दरअसल रात के समय में चोरों ने कटर से छत को काटकर लॉकर रूम की छतों को तोड़कर अंदर घुस गए और चोरों ने लॉकर को तोड़ दिया और उनके अंदर रखा बेशकीमती सामान चुराकर फरार हो गए। और इसमें बैंक की गलती मानते हुए ये राशि ग्राहकों को चुकाने के निर्देश हुए हैं, है ना। और पीएम मोदी 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे। पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। आपको बता दें, साल 2019 में पीएम मोदी केदारनाथ धाम में 17 घंटे गुफा में रहे थे और ध्यान लगाया था, है ना। और बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने
कहा कि टीएमसी ने सीए के खिलाफ झूठ फैलाया है। कोई भी ताकत इस कानून को लागू होने से रोक नहीं सकती है, ये मेरी गारंटी है। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार 28 मई को पश्चिम बंगाल के बारासात में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश देख रहा है कि सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल गई है और ये नागरिकता देश का संविधान दे रहा है। मोदी ने कहा कि मैं आपको एक और गारंटी दूंगा कि टीएमसी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत सीए लागू होने से नहीं रोक सकती है ना। और बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों को एक बार फिर से चेताया और कहा कि 4 जून के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। बड़ी खबर है, दुनिया तनाव के दौर से गुजर रही है, भारत में स्थिर सरकार की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, रूस, यूक्रेन और इजराइल, गाजा, ईरान के बीच जंग चल रही है और ये सब कुछ इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की सीमाओं पर भी समस्याएं हैं और ऐसे में लोगों के बीच एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि भारत में मजबूत नेतृत्व है। इन दिनों दुनिया तनाव के दौर से गुजर रही है, कई हिस्सों में संघर्ष जारी है और ऐसे में देश को एक स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है। बड़ी खबर, केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है, कहा कि सीजेआई फैसला लेंगे। दरअसल मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की गई थी। राहुल गांधी अग्निवीर भर्ती समझ ही नहीं पाए, अमित शाह ने दो टूक जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने टीवी 9 के साथ एक खास इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार के नारे, विपक्ष के आरोप, बीजेपी संविधान बदल देगी, आरक्षण और अग्निवीर भर्ती पर भी बेबाकी से जवाब दिया है। ईवीएम खराब है तो तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कैसे जीती कांग्रेस, अमित शाह ने सवाल उठाए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद गुड बाय नरेंद्र मोदी, इंडिया को वोट मिल रहे खटाखट खटाखट। देवरिया और वाराणसी में अखिलेश के साथ रैली की। वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश की जनसभा हुई। राहुल बोले कि मोदी अमीरों का कर्ज माफ कर दें। अखिलेश ने कहा कि यही शहजादे बीजेपी को हराएंगे। चंडीगढ़ में केजरीवाल का आज रोड शो होगा। बापू धाम में चुनाव प्रचार करेंगे। मनीष तिवारी के लिए वोट मांगेंगे। ये रोड शो चंडीगढ़ के बापू धाम में किया जाएगा, है ना। और दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को सम्मन भेजा गया। 29 जून को पेश होने के लिए बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सम्मन भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि के मामले में भेजा गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार को राहत नहीं मिली है। 3 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और भी आगे बहुत बड़ी और काम की खबरें आ रही हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इंस्टेंट लोन सुविधा शुरू की है। पॉलिसी होल्डर्स को 1 मिनट में 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। कंपनी ने बताया कि ये लोन माई डिजी अकाउंट पोर्टल के जरिए आसानी से लिया जा सकेगा। हालांकि पॉलिसी होल्डर्स चुनिंदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर ये लोन ले पाएंगे। टाइटैनिक के मलबे को देखने जाएगी एक और पनडुब्बी। 12,000 फीट गहराई में उतरेगी ट्राइटन सबमरीन। टाइटन की तरह इसमें भी अरबपति लोग शामिल होंगे। यानी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी के समुद्र में फटने के 11 महीने बाद अब अमेरिका के एक और अरबपति ऐसा करने जा रहे हैं। अमेरिका के रियल एस्टेट अरबपति लेरी कोनर ट्राइटन सबमरीन के को फाउंडर पैट्रिक लाए के साथ इस यात्रा पर जाएंगे। 10 साल पुराने आधार कार्ड बंद होंगे या नहीं, उदय ने जवाब दिया है। आधार बनाने वाली कंपनी यानी उदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 10 साल पुराने आधार कार्ड पूरी तरह से चलन में है और चलन में होंगे। आधार को लेकर चल रही खबरें फेक हैं। संस्था ने यह पुष्टि की है कि आधार कार्ड वैध बने रहेंगे, भले ही उन्हें पिछले 10 सालों में अपडेट नहीं किया गया हो। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ कम रहने का अनुमान। क्रिसिल ने दावा किया है, बैंक लोन में भी आएगी कमी। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंकिंग सिस्टम में लोन वृद्धि 2% अंक घटकर 14% रह जाएगी। हालांकि वित्त वर्ष 2024 में यह दर 7.6% थी और इसके लिए आरबीआई ने कुछ उपाय जरूर किए हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स को भारत की इकोनॉमी का अंदाजा हुआ। 6.7% जीडीपी ग्रोथ का एक बार फिर से अनुमान लगाया गया है। लापरवाही से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के 900 अस्पताल भगवान भरोसे। एनओसी फायर नहीं लिया गया। बेबी केयर अग्निकांड के बाद जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह हकीकत बताई जा रही है कि राजधानी के करीब 900 अस्पतालों के पास दिल्ली फायर सर्विस का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी नहीं है ना। और सरकारी ऐप सचेत देगी भूकंप से लेकर चक्रवात तक का अलर्ट। भूकंप, तूफान और चक्रवात के कारण जान माल का काफी नुकसान होता है। बिना बताए आने वाली इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई लोगों की जानें चली जाती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में रेमल चक्रवाती तूफान का असर दिख रहा है। अब ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार एक ऐसी मोबाइल ऐप का निर्माण कर रहा है जिससे कि पहले ही अलर्ट मिल पाए। सरकार ने सचेत नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया जो लोगों को पहले ही अलर्ट जारी कर देगा और ये कई भाषाओं में उपलब्ध है। भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल देखिए, पॉलीमर को तेजी से नष्ट करने वाले फंगस को पहचाना गया। सिंगल यूज प्लास्टिक का सफाया हो जाएगा। वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों को शोध से पता चला कि यह फंगस आमतौर पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग बनाने में उपयोग होने वाले पॉलीमर को बड़ी तेजी से तोड़कर उसका वजन कम करने में मदद कर सकता है ना। और गुजरात के राजकोट अग्निकांड से जुड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं। गुजरात में राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने का मामला आपको याद ही होगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी धवल ठक्कर को अरेस्ट कर लिया है। ठक्कर को राजस्थान के आबू रोड से पकड़ा गया। वहीं राजकोट के इस टीआरपी गेमिंग जोन के एक और जो मालिक हैं प्रकाश हीरेन, उनकी जलकर जान चली गई। पुलिस ने डीएनए टेस्ट में पुष्टि के बाद इसकी जानकारी दी है। इसमें कुछ अलग अलग सेठ लोग थे जिनकी हिस्सेदारियां थी और उनमें से ये भी एक मालिक थे जिनकी जलकर जान चली गई। आपको मालूम होगा इस अग्निकांड में कुल 27 लोगों की जाने गई थी। बड़ी खबर आ रही है, मार्केटिंग और सर्विस कॉल के लिए नंबर की सीरीज जारी हुई है और ये नए नंबर है। दूरसंचार विभाग ने मार्केटिंग और सर्विस कॉल्स फोन कॉल के लिए 160 से शुरू होने वाली 10 अंक वाली एक अलग नंबर श्रृंखला आवंटित की है। इससे क्या होगा कि जो लोग सरकारी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करते हैं या फिर कॉल करते हैं तो उनके बीच में फर्क कर पाने में आपको सुविधा रहेगी, है ना। और उत्तराखंड से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहे हैं। चार धाम यात्रा में अब तक 62 तीर्थ यात्रियों की जाने चली गई है। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 30 ने दम तोड़ा है। चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थित है जहाँ पर ठंड के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, इसलिए यहाँ सांस से संबंधित दिक्कतें आ जाती हैं। तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी हुई है, उसे जरूर पढ़िएगा अगर आप भी यात्रा वगैरह पर जा रहे हैं, है ना। और चार धाम के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोलने पर विचार हो रहा है। हरिद्वार में फंसे यात्रियों से मिलकर पुष्कर सिंह धामी जी ने यह बात कही है। बद्रीनाथ जा रहे 650 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को पुलिस ने बिना दर्शन वापस लौटा दिया क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। अधिकारियों ने कहा है कि चार धाम के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन ये यात्री रजिस्ट्रेशन के बिना ही बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। चेक पोस्ट पर इनकी जांच की गई और इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, है ना। और यात्रा को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक भी की है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मार्गों के अलावा अन्य पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं और वाहनों की धारण क्षमता का भी आकलन किया जाएगा और भी कई निर्देश दिए हैं, है ना। और बद्रीनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं की एक बस पलटी खा गई। ऋषिकेश से पहले कोडियाला के पास ब्रेक फेल हो गए, श्रद्धालुओं को हल्की चोटें आई है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राजस्थान का ट्रांसजेंडर समुदाय काफी ज्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि इन्हें ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जयपुर में सोमवार को एक ट्रांसजेंडर नूर शेखावत को पहला ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया। आरक्षित श्रेणी का लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 92 नंबर पर शामिल किया है और इसके बाद अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग नियमानुसार अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, सिंगल गर्ल चाइल्ड को रिजर्वेशन मिलेगा। एडमिशन की रेस शुरू हो गई है। बड़ी खबर, पुणे पोर्स दुर्घटना आपको मालूम ही होगी। इस दुर्घटना पर चुप्पी तोड़ते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि वे पहले दिन से पुणे पुलिस आयुक्त के संपर्क में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है। शिंदे की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस की ओर से भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा उठाया जा रहा है। 10 जून को खुल जाएगा मुंबई कोस्टल रोड का दूसरा फेज, सीएम एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी है। मंगलवार को कहा कि वर्ली और मरीन ड्राइव के बीच तटीय सड़क का दूसरा चरण 10 जून तक खोल दिया जाएगा। मारुति के ग्राहकों को बड़ा तोहफा मिलेगा। देश में कहीं पर भी सर्विस करवाने में नहीं आएगी परेशानी। कंपनी ने भी हाल ही में अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी की किसी भी कार को देश में कहीं पर भी सर्विस करवाने में परेशानी नहीं आएगी। मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क देश के 2500 शहरों में स्थित है। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट आज घोषित हो जाएगा। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 10वीं का रिजल्ट आज बुधवार शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर एक रहस्यमयी बीमारी भी देखने को मिल रही है। बच्चे और बुजुर्गों के हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं। मानसिक रोग, आंखों की रोशनी जा रही है। बताया जा रहा है कि कुओं का पानी इसका प्रमुख कारण है। वहीं उत्तर भारत में अगले 3 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। देश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ समूचे उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक गर्मी का सितम यूं ही बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर अगले 3 दिन तक हीट वेव चलने की संभावना है। दिल्ली में भी कई जगहों पर पारा 50 के पास देखा गया और आज लू और गर्मी का रेड अलर्ट भी है। राजस्थान के भी कई इलाकों में पारा 50 डिग्री के पास चल रहा है ना। और आगे जो दोस्तों खबरें बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट करने वाली है, सावधान करने वाली है। चंडीगढ़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हो गई। व्यक्ति से 14,71,000 रुपए हड़प लिए गए। पेमेंट जाने के बाद अकाउंट बंद किया। चंडीगढ़ साइबर सेल ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी करने के मामले में मामला दर्ज किया है। आप भी शेयर खरीदते बेचते हैं तो जरूर सावधान रहिएगा। वहीं साइबर ठगों ने महिला डॉक्टर को भी डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ये डिजिटल अरेस्ट नाम से जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा चल रही है। बीमारी मतलब ये एक तरह का ठगी का तरीका है। बरेली में ईडी और सीबीआई की धमकी देकर 2 घंटे तक जाल में फंसाए रखा। पुराने मोबाइल नंबर को आधार बनाया। साइबर ठगों ने अब एक और नया तरीका अपनाया है। बरेली में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर को 2 घंटे
घंटे तक हाउस अरेस्ट रखा। महिला को व्हाट्सएप कॉल करके कहा गया कि तुम्हारा पुराना नंबर नवाब मलिक के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है, जहां साइबर ठग महिला डॉक्टर से लगातार पैसे हड़पने का प्रयास करते रहे, है ना। और पानीपत में एक महिला के साथ 16,25,000 रुपए की ठगी हो गई। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर खाते में राशि डलवाई गई। डिजिटल पेमेंट करते वक्त अब आप भी नहीं होंगे धोखाधड़ी के शिकार, इसलिए बैंकों ने अब एक इंटेलिजेंट सिस्टम भी बनाया है। ऑनलाइन पेमेंट के समय आप धोखाधड़ी के शिकार ना हो, इसके लिए बैंकों ने एक नया इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया। और इस नए सिस्टम में अगर आप किसी भी तरह के किसी संदिग्ध अकाउंट के साथ लेन देन करना शुरू करते हैं, तभी बैंक आपको संभावित खतरे को लेकर अलर्ट कर देंगे, है ना। और यूपीआई पेमेंट से जुड़ी एक खबर है, अडानी ग्रुप इस नए बिजनेस में जल्द ही आने वाले हैं, ऐसी प्लानिंग कर ली गई है, खबरें आ रही हैं। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपए और यस बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। लोन और ग्राहक सेवा में मानकों का पालन नहीं किया गया, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है। आईआरसीटीसी का चौथी तिमाही में मुनाफा 2% बढ़कर 284 करोड़ रुपए, 4 रुपए प्रति शेयर का लाभांश कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, है ना। और अडानी एंटरप्राइजेज 16,600 करोड़ रुपए जुटाएगी, कंपनी के बोर्ड ने यह मंजूरी दे दी है। वहीं शेयर बाजार में फिर से धमाल मचाएंगे मुकेश अंबानी, सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। आईपीओ से जुड़ी खबर है, बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो का आईपीओ जल्दी आ सकता है, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। एलआईसी अब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी आएगी, कंपनी ने कहा कि तैयारी पूरी है, यानी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में भी कदम रखने जा रही है, है ना। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 220 अंक फिसलकर 75,170 पर बंद हुआ, निफ्टी में भी 44 अंक की गिरावट रही। वहीं खबरें हैं कि भारतीय शेयर मार्केट में जारी रह सकता है मंदी का दौर, चुनाव परिणाम आने तक अस्थिरता का अनुमान लगाया गया है। शेयर बाजार से जुड़े कई विशेषज्ञों ने कहा कि 4 जून 2024 को चुनाव परिणाम आने तक बाजार में ऐसी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मार्केट में उछाल भी देखने को मिलेगा, कुछ कह रहे हैं कि मार्केट में मंदी का दौर जारी रह सकता है। वहीं दिल्ली में एक ही बार मिलेगा पानी, बर्बाद करने पर चालान की तैयारी हो रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अब तक जिन्हें 2 टाइम पानी मिलता था, अब उन्हें 1 ही टाइम पानी मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जवाब देने के लिए ईडी ने वक्त मांगा है, अब 10 जून को सुनवाई होगी। न्यायालय कर्मचारियों को नियमित किया जाए, मांगे पूरी नहीं होने पर 7 जुलाई से आंदोलन किया जाएगा, कर्मचारी संघ की बैठक में यह फैसला हुआ है। आजमगढ़ के हॉल ऑफ जस्टिस में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ की बैठक हुई है। पंजाब में मतदान बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेटेजी, पिछले चुनाव से 10% ज्यादा वोटिंग होने पर बीएलओ को 5,000 रुपए मिलेंगे, यानी जिन बूथों पर पिछले चुनाव से 10% अधिक मतदान होता है या फिर जिन बूथों पर 75% या इससे अधिक मतदान का ग्राफ रहेगा, वहां के बीएलओ को 5,000 रुपए नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मिजोरम में लैंडस्लाइड से 17 लोगों की जानें चली गई है, इनमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। रेमल चक्रवाती तूफान के कारण बारिश से पत्थर की खदान ढह गई। सोनी पिक्चर्स ने गौरव बनर्जी को सीईओ अपॉइंट किया है, अभी तक डिज्नी में थे। पिछले हफ्ते सोनी के सीईओ एनपी सिंह ने इस्तीफा दिया था। लखनऊ के 3,000 भंडारों में लाखों श्रद्धालु पहुंचे, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर जैसी गाड़ियों से उतरकर प्रसाद ग्रहण किया। बजरंग बली को 60 लाख का मुकुट भी पहनाया गया, यानी पहले बड़े मंगल पर लाखों श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर प्रसाद ग्रहण किया। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, फिट घोषित हुए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच की जाएगी। रिश्वतखोरी केस में सीबीआई इंस्पेक्टर मजोका बर्खास्त हो गए। इंदौर से जुड़ी खबर है, 3 मंजिला से बड़ी हर बिल्डिंग की जांच होगी। कलेक्टर का फायर सेफ्टी पर यह बड़ा फैसला हुआ है, गाइडलाइन भी तय की गई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है। 21 जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने पर काम किया जा रहा है। गर्मी का मौसम और कूलर तो आप जरूर चलाते होंगे, एसी भी आप चलाते होंगे, लेकिन जो कूलर का इस्तेमाल करते हैं, कूलर चलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पानी वगैरह डालते हैं तो उसका जो प्लग है वो निकाल कर स्विच ऑफ करके उसके बाद पानी डाला कीजिएगा। कूलर में पानी डालते समय करंट लग जाने से एक व्यक्ति की जान चली गई। छोटी छोटी सावधानियां आप जरूर रखें, और छोटे बच्चे अगर आपके घर में है तो उनका भी जरूर ख्याल रखें। कूलर वगैरह अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसका प्लग जरूर निकाल दें, है ना। और कर्मचारियों से जुड़े अपडेट आए हैं, 30 जून को रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जुलाई का लाभ, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें 1 जुलाई को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को एक वार्षिक वृद्धि की गणना कर एरियर भी देने को कहा है। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। नॉन स्किल, सेमी और हाई स्किल लेबरों की सैलरी बढ़ गई है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हैं, यानी छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की नई दरें तय कर दी हैं और इसका फायदा 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन मजदूरों पर यह लागू होगा उनमें 45 अनुसूचित क्षेत्रों में काम करने वाले कृषि श्रमिक और अगरबत्ती निर्माण में लगे श्रमिक शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, जुलाई में इतना बढ़ेगा डीए और सैलरी। 4 जून के बाद केंद्र में बनने वाली नई सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज देगी। जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। जुलाई में डीए और वेतन में होने वाली बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों
आपको कई और अलायंस में भी फायदा मिलेगा। कैशबैक से लेकर बिल भरने तक 4 बैंक है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया है, इसलिए अगर आप भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC, यस बैंक और स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड में नियमों में बदलाव हो गया है। हरियाणा का यूट्यूबर बॉबी कटारिया गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। राजस्थान के कोटा में 12 से 3 बजे तक नहीं लगेगी कोचिंग क्लास, भीषण गर्मी को देखते हुए आदेश जारी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी वाले इलाकों में 5 जून के बाद घर घर चेकिंग अभियान चलेगा। बरेली जिले से जुड़ा अपडेट है। बरेली जिले में बिजली चोरी करने वाले इलाकों में अब 5 जून के बाद घर घर बिजली चेकिंग अभियान चलेगा। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। इंजीनियरिंग के बाद अब मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्र में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब जाम पर काबू लगेगा। भोपाल में ई-रिक्शा के लिए नए नियम तय हो गए हैं और जल्द ये नए नियम लागू भी होने वाले हैं। गुरुग्राम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम में पीने के पानी से कार धोने पर 5,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। वहीं पाकिस्तान से जुड़ा अपडेट है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। गुजरात में मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को मिलेगी अनिवार्य तौर पर स्कूली शिक्षा। ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य है। गुजरात के मदरसों में तालीम हासिल करने 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को राज्य सरकार स्कूली शिक्षा देगी। बेरोजगारों को नौकरी देने वाली कंपनियों की जांच की जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में सेवा योजन विभाग की ओर से लगाए जाने वाले रोजगार मेलों में जिन लोगों को 2 वर्षों में नौकरी दी गई थी, 106 से अधिक कंपनियां जिनकी अब निदेशालय जांच करेगा, क्योंकि नौकरी देने के कुछ समय बाद ही युवाओं को कंपनी से नौकरी से निकाल दिया गया था। ऐसी शिकायतें मिल रही थी। अब सरकार ने ये एक्शन लिया है ना। और जी मीडिया ग्रुप पंजाब में बैन, भगवंत मान सरकार ने चैनल के प्रसारण पर रोक लगाई। हालांकि भगवंत मान सरकार ने इस फैसले को लेकर कोई औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और काफी सारी खबरें चल रही हैं। भगवंत मान ने एक और बड़ा बयान भी दिया है। महिलाओं को अब 1,000 रुपए की जगह 1,100 रुपए दिए जाएंगे, इस तरह का वादा किया गया है ना। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 145 रुपए महंगा होकर 72,336 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 1,711 रुपए महंगी होकर 92,522 रुपए प्रति किलोग्राम में बिका है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके राज्य का नाम भी जरूर लिखिएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जान पहचान वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।